तो दोस्तों नमस्कार, आते हैं विज्ञान की क्लास में, आपकी विज्ञान की प्रैक्टिस क्लास में। सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन और 5 का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं हम। आते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि इनसे भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, तो देखो दोस्तों, कार्य, स्थितिज ऊर्जा और आपका तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है बल। ये ना, तो ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है? तो दोस्तों बात करें कार्य की, बात करें गतिज स्थितिज ऊर्जा की और बात करें अगर गतिज ऊर्जा की, तो ये तीनों अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा में, यानी वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं। ठीक, समझिएगा बात को कि इनमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। भाई साहब, आप कहीं कार्य करेंगे, अगर कहीं कार्य करेंगे आप, तो किसी दिशा में कर रहे हैं, ये कोई निर्भर नहीं करता है। ऊर्जाएं होती है 2 प्रकार की, आपको पता है कैसे। गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी हमारी पहली स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कैसे होती है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। पहले अदिश राशि की बात हो गई, हम यहाँ पे समझ लो अदिश को, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कार्य में किसी भी उसकी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जिनमें दोनों की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे बल बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू फोर्स। F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। ठीक, ए क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे M क्या होता है? M होता है मास, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक, और ए होता है त्वरण, जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण होता है, त्वरण बोलते हैं त्वरण यानी ए को बोलते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाइए ऊपर। ए बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ये हमारा त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर बटे समय हमारा त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन, वेग किसी दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बल कैसी? सदिश राशि। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक,
आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगर आप 2 मिनट इसी क्वेश्चन पे लेते हैं दोबारा, ये चीज समझ गए आप? अधिस सदिश बात आती है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज का मतलब होता है, आप तो वैसे समझ ही होंगे कि स्थितिज का मतलब स्थिर, जैसे ये कहां होती स्थितिज ऊर्जा? किसी पानी की बड़ी टंकी में हो सकती है ना? ऊंचाई पे कोई वस्तु है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा चलती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा कहलाती है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन कह रहा है बिजली के करंट का ऐसा यूनिट क्या है? वाह 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 वाह। बिजली के करंट मतलब बिजली का करंट क्या होता है? धारा। ये भी तो कह सकते था बिजली की धारा। ऐसा यूनिट क्या है? वाट है, वोल्ट है, कैंडल है, एम्पियर है। सबको पता है क्या एम्पियर है, ठीक? तो वाट की बात करें, एक एक की बात कर ले पहले। एक वाट है, दूसरे कौन से है? दूसरे ऑप्शन वोल्ट है, तीसरे ऑप्शन कौन है? कैंडेला है। अरे वोल्ट में कैंडेला है, हाँ कैंडेला है। चौथा अपना एम्पियर है। अब ये पूछ रहा है इनमें से बिजली के करंट की यूनिट कौन सी है? वाट शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति यानी पावर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का होता है। विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर। इसका मात्रक होता है वोल्ट। कैंडेला पता ही है, ज्योति तीव्रता। ज्योति नहीं तो ज्योति तीव्रता। जियो जय ज्योति ये लिखा जाता है, ज्योति तीव्रता। एम्पियर अपनी धारा का मात्रक होता है, यानी कि विद्युत धारा। ठीक, चलिए फटाफट नोट करिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है? तांबा है, लोहा है, सिल्वर है, जस्ता है, क्या है? तो दोस्तों सूक्ष्म सेल में, शुष्क सेल में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, अवकरण, उदासीनीकरण, उत्प्रेरण। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लो, त्यागना या ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन में आपका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। कह रहा क्लोरोफिल जलाने जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? यानी MnFeNG।
दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg, यही आपका शेष बचेगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। बाकी क्या होगा दोस्तों कि पर्णम की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जब ये इसके लिए आवश्यक होता है तो इसकी कमी से क्या होते हैं, पौधे पीले पड़ जाते हैं। जब पौधे पीले पड़ जाते हैं तो इसे पर्णभूमिता रोग कहते हैं।